में देवेंद्र फडणवीस होंगे मुख्यमंत्री। बीजेपी नेता ने दिया बड़ा संकेत। नाम ना उजागर करने की शर्त पर बीजेपी नेता ने किया बड़ा खुलासा। बीजेपी नेता बोले, फडणवीस मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे। बीजेपी नेता ने कहा कि 5 दिसंबर को बनेगी महाराष्ट्र की नई सरकार। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के लगातार संशय बना हुआ है। महाविकास आघाड़ी और महायुति में वार पलटवार भी लगातार देखने को मिल रहा है, मगर ये साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिरकार ये गद्दी किसे मिलेगी। मगर बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने शनिवार को यह संकेत दिया कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लग सकती है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को महायुति गठबंधन की नई सरकार बनेगी और देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे है। यानी कि जिस तरीके से बीजेपी नेता ने जो संकेत दिया है, उसके हिसाब से महाराष्ट्र के अगले सीएम कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र फडणवीस ही बनने वाले हैं और उनके नाम पर कभी भी मुहर लग सकती है, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद की जो रेस है उसमें सबसे आगे जो नाम है वो देवेंद्र फडणवीस का ही है, जिसकी वजह से बीजेपी नेता की ओर से यह संकेत दिए जा रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में 20 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के गठबंधन महायुति ने 288 में से 232 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी। बीजेपी 132 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, जबकि शिवसेना ने 57 और एनसीपी ने 41 सीटें जीती। हालांकि 23 नवंबर को चुनावी नतीजों की घोषणा के बाद भी इस बात पर कोई फैसला नहीं हो पाया कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार ने महाराष्ट्र में अगली सरकार बनाने को लेकर के समझौते पर बातचीत करने के लिए गुरुवार देर रात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात दिल्ली में भी की थी। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सतारा जिले में अपने पैतृक गांव के लिए रवाना होने के बाद शुक्रवार को होने वाली महायुति की महत्वपूर्ण बैठक स्थगित कर दी गई, जो अभी तक संभवतः कही जा रही है कि रविवार को होगी। यानी कि 1 दिसंबर रविवार को यह बैठक होगी। उसके बाद ये नाम सामने आ जाएगा कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने नाम उजागर न करने की शर्त पर कहा है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण 5 दिसंबर को होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे है। हालांकि अब तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि बीजेपी विधायक दल अपना नया नेता चुनने के लिए बैठक कब करेगी और किसे अपना नेता चुनेगी। इस बीच आपको बता दें कि विपक्ष लगातार हमले कर रहा है और देखने को मिल रहा है कि संजय राउत जो है वो मुख्यमंत्री को लेकर के कटाक्ष करते हुए महायुति पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ संजय राउत ने कहा है, सुनिए। आश्चर्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है? इतनी बड़ी पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जैसे बलशाली नेता, जो अगर उनका कोई आदेश आता है तो सब मानते हैं, मानना पड़ता है, लोग उनसे डरते भी हैं। फिर भी 8 दिन का समय बीत चुका है, अभी तक पूरा बहुमत होने के बावजूद महाराष्ट्र को मुख्यमंत्री क्यों नहीं मिल पा रहा है? 132 लगभग 140 विधायक है बीजेपी के पास, यानी लगभग बहुमत है। उनके साथी है उनके पास, किसी के पास 60 है, किसी के पास 40 है, 200 से ऊपर का बहुमत है, लेकिन महाराष्ट्र को अब तक मुख्यमंत्री नहीं है। यहाँ जो केयर टेकर मुख्यमंत्री है वो गांव में जाकर बैठे हैं। कब शपथ लेंगे, कौन मुख्यमंत्री होगा, इस बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। क्यों हो रहा है ये? बात ऐसी है कि जो निर्णय यहाँ आया है वो बहुत ही अनैसर्गिक निर्णय है। राज्य की जनता के मन के खिलाफ आया हुआ ये निर्णय है और इस बारे में महाराष्ट्र में जगह जगह पे आंदोलन चल रहा है। बाबा आढाव जैसा नेता, जिनकी उम्र 95 ईयर 95 साल के है, वो आत्मक्लेश आंदोलन कर रहे हैं। हम सब उनके साथ हैं, लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अब तक का सवाल कायम है।
वहीं दूसरी ओर शिंदे गुट के नेता शंभूराज देसाई का बयान भी सामने आया। दरअसल उनसे जब यह सवाल पूछा गया कि आखिर एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव अचानक से क्यों चले गए, जिसके बाद उनका जवाब सामने आया। क्या कुछ शंभूराज देसाई ने कहा, सुनिए। ऐसी बातें जो है पोर्टफोलियो की और कैबिनेट में किसको कितने बर्थ मिलेंगे इसकी, ये डिस्कशन सभी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, शीर्ष नेता है, वो लोग करते हैं। हमने अभी हमको कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, हमको कितनी बर्थ चाहिए कैबिनेट में, ये बातें ऐसे मीडिया के सामने कहने वाली बातें नहीं है। और हमारे जो 3 नेता है महाराष्ट्र के, माननीय शिंदे साहब, माननीय फडणवीस साहब और माननीय अजित दादा, ये तीनों लोग साथ में बैठेंगे, इसका फॉर्मूला तय करेंगे, डिपार्टमेंट्स का पोर्टफोलियोज का फॉर्मूला तय करेंगे, कौन से जिले में किसको गार्डियन मिनिस्टर बनाना है उसका फॉर्मूला तय करेंगे और ये बातें चर्चा करके इसमें सॉल्यूशन निकलेगा। ये तो मुझे मालूम नहीं है, हमको ऐसा पहले पता चला था कि मंडे को, सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल विधायकों की बैठक है और उसमें वो लोग उनका लीडर ऑफ हाउस वो डिसाइड करने वाले हैं। लेकिन महायुति के जो 3 मुख्य पक्ष है, शिवसेना ने अपना गटनेता माननीय मुख्य नेता हमारे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब को गटनेता चुना है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने अजित दादा साहब को गटनेता चुना है। अभी सिर्फ बीजेपी का गटनेता चुनना बाकी है। उनकी भी प्रोसीजर मंडे को मीटिंग है ऐसा हमको पता चल रहा है। अगर उनकी मंडे को मीटिंग होकर वो गटनेता चुनते हैं तो तुरंत उसके बाद ये तीनों गटनेता साथ में बैठेंगे और कैबिनेट का फॉर्मूला, कैबिनेट की सीट शेयरिंग, कैबिनेट के पोर्टफोलियोज के बारे में ये लोग बैठ के डिस्कशन करके इसके ऊपर निर्णय लेंगे। इसके अलावा शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बयान भी सामने आया है। मुख्यमंत्री कौन होगा और कब ये मीटिंग होगी और आखिर महाराष्ट्र की नए सरकार का गठन कब किया जाएगा, इसको लेकर के संजय शिरसाट ने क्या कुछ कहा है, एक बार उनका ये बयान सुनिए। देखो, शरद पवार जैसे ज्येष्ठ नेता ने ऐसी बातें करना उचित नहीं है। राजनीति में मसल पावर, मनी पावर और मैन पावर सबसे ज्यादा यूज किसी ने किया होगा तो वो शरद चंद्र पवार साहब है। इसलिए अब जब हार होती है तो दूसरे पक्ष पे ऐसा आरोप लगाना गलत है। अगर इतना सब चुनाव पैसे से होता तो मतदार बिकते हैं, ऐसा अगर उनका कहना है तो ये मेरे ख्याल से सरासर मतदारों पे अन्याय किया जैसा होगा। मेरी जानकारी के हिसाब से शिंदे साहब जब भी दरेगांव जाते हैं, एक तो उनके खेती का उनको शौक भी है, दूसरी बात है ऐसे वक्त जब राजनीति फैसले लेना होते हैं तो शिंदे साहब अकेले में अपना चिंतन मनन करके फैसला लेते हैं। अब मुझे लगता है कल शाम में जब वो आएंगे तो कुछ न कुछ फैसला जरूर वो दिखाएंगे और हमको बताएंगे और उस फैसले का इम्प्लीमेंट जिसको कहते हैं वो हम करेंगे। क्या फैसला हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, या तो वो या तो बन जाएंगे, डीसीएम बन जाएंगे, क्या? नहीं, इस बारे में मैं नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि मैंने जो स्पीड भी करता वो निकाल दिए, अब जो भी फैसला लेंगे वो हमें मान्य रहेगा। लेकिन पार्टी लाइन के वो अध्यक्ष रहने की वजह से पार्टी में क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में वो शायद चिंतन करते होंगे। आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार महायुति में इस बात को लेकर के चर्चा है कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और वहीं सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि जो देवेंद्र फडणवीस का नाम है उनके नाम पर मुहर लग चुकी है, बस जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो बाकी है। और ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुंबई में महायुति की एक बैठक होगी जिसमें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस मिलकर के फैसला लेंगे। उसके बाद इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा कि आखिर महाराष्ट्र में कब शपथ ग्रहण होगा और कौन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनेगा। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि एकनाथ शिंदे नाराज बताए जा रहे हैं और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से वो अपने पैतृक गांव गए हैं, सतारा। लेकिन वहीं शिंदे गुट के जो नेता हैं उनका यह कहना है कि वो सतारा इसलिए गए हैं क्योंकि अब
आगे क्या कुछ करना है इस पर वो विचार विमर्श कर सके एकांत में, जिसकी वजह से वो अपने गांव सतारा गए हैं। फिलहाल जिस तरीके की चीजें महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, इसको लेकर के महाविकास आघाड़ी लगातार कटाक्ष कर रही है और ये सवाल पूछ रही है कि आखिर महायुति का मुख्यमंत्री अभी तक सामने क्यों नहीं आया है, क्यों उनके नाम का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरीके से खबरें हैं उसके हिसाब से माना यही जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर ही मुहर लग सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? कमेंट सेक्शन में आपकी जो भी राय हो जरूर बताएं। धन्यवाद।